नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है और वो वीडियो बताया जा रहा है कि मसूरी का है। जी हाँ, देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर आगे एक पर्वतीय स्थल है मसूरी, वहाँ का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, और जिन्होंने नहीं देखा वो जल्द ही इसको देख भी लेगा कि एक बार फिर एक जिहादी, मानसिक रोगी, एक युवक, मुस्लिम युवक फिर से वही कृत्य करता है जिसको लेकर तमाम वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे हैं। एक बहुत लंबे समय से एक पैटर्न चल पड़ा है हिंदुओं को अपमानित करने का, जिसमें आपने देखा होगा कि जो भी, चाहे वो जूस की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो खाने में मलमूत्र मिलाने की बात हो, पेशाब मिलाने की बात हो, थूकने की बात हो, ऐसे लगातार वीडियो आ रहे हैं। और ये मसूरी का एक वीडियो बताया जा रहा है कि एक चौराहा है जहाँ पर एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान पर एक जगह चाय बन रही है और एक केतली में चाय गर्म भी हो रही है, और एक और केतली एक व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है कि वो उसमें थूक रहा है। और वह अब देखिए आप कि ये सिलसिला कितने लंबे समय से चल रहा होगा। लगातार लोगों को थूक वाली चाय पिलाई जा रही है और हिंदू फिर भी जागृत नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप देखिए कि एक ना तो हिंदू संगठनों की तरफ से ऐसा कोई आदेश कहें कि ऐसी अपील कहें कि जिसमें ये किया जा रहा हो कि ऐसे जिहादी तत्वों का, कि जो इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं और हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, जूठा और मलमूत्र मिला हुआ भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसा आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा। हिंदू यहीं पर इतना संतुलित और इतना उदार और सरल नज़र आता है कि वह आर्थिक बहिष्कार के लिए कोई आंदोलन भी नहीं छेड़ रहा है कि ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों, या कहें कि अब ये पता नहीं है कि कौन घटिया है कौन नहीं है। तमाम रोज़गारों में हमने देखा होगा दुकानें खुली हुई हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, और अलग अलग खाने पीने से लेकर हर प्रकार की शॉप खुली हुई है। लेकिन खाने पीने की बात जहाँ आती है और किसी प्रकार की चीज़ों में मिलावट की कोई बात ही नहीं है। आप करते रहें, उससे हमें ग्रहण करने या खाने की जो बात आती है कि हम भाई, आप जूते बेच रहे हैं, आप पंचर सुधार रहे हैं, आप किसी प्रकार के फल बेच रहे हैं, हाँ, हालांकि अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें अगर इस तरीके का कृत्य हो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन आप जब खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो फल फ्रूट की बात हो, चाहे वो जूस की बात हो, खाने पीने की बात हो, भोजन की बात हो, उसमें इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, इसको लेकर ना तो हिंदुओं में विरोध है, और हिंदुओं के विरोध की हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि मुस्लिम पंथ के जो लोग हैं, कट्टरवादी लोग हैं, या कहें कि अगर हम कट्टरवादी लोगों कि तो ये दिमाग से निकाल ही दें बात कि कट्टरवादी लोग इस बात को लेकर के कोई ऐसा आदेश पारित करते हैं कि अपील करते हैं लोगों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि मुस्लिम लगातार इस तरीके के कृत्य, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्ला मौलवी ना तो मस्जिदों से या कहें कि किसी प्रकार की जब फतवा जब जारी होता है, अगर आप जब अपने पंथ की बात करते हैं तो पैगंबर पर, मुस्लिम धर्म पर कोई आक्षेप लगाता है, कोई टिप्पणी करता है, तो आप ईश निंदा कानून के तहत उसको दायरे में ला देते हैं, उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं, उसकी हत्या करने की बात करते हैं और हत्या की जाती है। लेकिन आप देखें कि इस तरीके का घिनौना कारनामा किया जा रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी विरोध नहीं करता। तो ये विरोध क्या जताता है? ये विरोध ये जताता है कि आप कहीं ना कहीं इन बातों का समर्थन करते हैं। आपकी कुरान हदीस क्या कहती है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक मानवता के तौर पर, इंसानियत के तौर पर ये बेहद घटिया बात है कि आप खाने पीने की चीज़ों में थूकें और हिंदुओं को खिलाएं। अब यहाँ पर ये पक्की बात है कि काफिरों को, काफिर के नज़रिए से जिनको देखते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ये कृत्य आता है। हिंदुओं, अभी एक विदेश की एक बात सामने आई थी, खबर आई थी, जिसमें दो किचन थे, जिसमें हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए अलग खाना बनाया जाता था और जो मुस्लिम लोग आते हैं उनके लिए अलग खाना बनाया जाता था। मतलब जूस में थूकने के बाद ये चाय में थूकने की बात हुई, और ऐसा तमाम जगहों पर होता होगा। लेकिन वीडियोस आने के बाद सोशल मीडिया को हम तो धन्यवाद कहते हैं, और उस तकनीक को, उस व्यवस्था को, उस सार्वजनिक या सार्वभौमिक व्यवस्था को, जिसके माध्यम से ये तकनीक सामने आई और ये घटिया और घिनौने कारनामे आज लोगों के सामने आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके के कारनामे
अंजाम दिए जा रहे हैं मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम कट्टरवादी मुसलमानों द्वारा, भटके हुए मुसलमान। मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान ऐसा करता है। इस देश में एक से एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त मुस्लिम हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जिनके लिए राष्ट्रवाद, इंसानियत सबसे बड़ा है, मजहब से ऊपर है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे लोगों से संपर्क रखता हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका कायल हूँ। लेकिन आप देखें कि मुल्ले मौलवी कभी भी इस पर कोई फतवा जारी नहीं करते हैं कि इन वारदातों को, इन कृत्यों को जो अंजाम दे रहे हैं, इससे मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको हिंदू वर्ग के लोग अब टारगेट पे रख रहे हैं यार, हिंदू वर्ग के लोग नफरत की निगाह से देख रहे हैं। कोई भी ऐसा आप वीडियो, ऐसी अपील आप नहीं सुनते हैं। तो क्या कहें, ये इसका मतलब यही होता है कि मुस्लिम जो पैरोकार हैं या मुस्लिम पंथ के जो मानने वाले लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, इन चीज़ों का मौन समर्थन करते हैं, इन चीज़ों को जायज़ ठहराते हैं, इन गलतियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्हें अच्छा लगता है कि अगर अदृश्य रूप में या पीछे से अगर हिंदुओं को ऐसे अपमानित किया जाए तो उन्हें खुशी मिलती है, उनको तसल्ली मिलती है, उनको सुकून मिलता है। इसका विरोध होना चाहिए। और हिंदुओं को विशेष तौर पर मैं यही अपील करता हूँ कि आर्थिक बहिष्कार का स्वर तेज होना चाहिए। जो लोग ऐसे घटिया कारनामों का अंजाम देते हैं और इस तरीके के कृत्य कर हमारी आस्था को, हमारे धर्म को, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनको कहीं ना कहीं आईना दिखाया जाना चाहिए और उनको उस स्तर पर ले जाना चाहिए। तब जब उनका आर्थिक बहिष्कार होगा, वो परेशान होंगे। उनका अभी आपने देखा होगा कि ऐसे तमाम ऐसे कई वीडियोस आने के बाद मैंने सुना है कि चाहे वो शिरडी की बात करें, शिरडी के चढ़ावे में हाजी अली की दरगाह है जो मुंबई में, उसमें, और शिरडी की बात करें उसमें, और अन्य जो मज़ारें हैं जहाँ पर हिंदू बड़ी संख्या में जाता था, पैसे चढ़ाता था, दान देता था, उसकी दान में कहें कि उस कोष में कमी आई है। उनको जो पैसा दिया जाता था उसमें बेहद कमी आई है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि हिंदू जाग रहा है, लेकिन अभी भी बेहद आक्रामक तरीके से जागने की ज़रूरत है और आईना दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग हिंदुओं के इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको फिर से आईना दिखाना होगा, उनको उस स्तर पर लाना होगा। तब जब उनका पारिवारिक जो स्तर है जब नीचे आएगा, जब आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो सुधरने का काम करेंगे। और कट्टरवादी जो लोग हैं, जो उनका मौन समर्थन कर रहे हैं, उनका भी आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। और जो हम कहते हैं जो उदारपंथी, उदार धड़े के लोग हैं, उदार मुस्लिम हैं, उनको आक्रामक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों से अपील करनी चाहिए और नीचा दिखाना चाहिए कि जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो ये वीडियो जो मसूरी से सामने आ रहा है, ऐसे लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। आप उनको वीडियो को देखिए और विचार कीजिए कि क्या जो हो रहा है वो गलत नहीं है। और आप, हो सकता है आपने भी कभी वो चीज़ खाई हो, चाहे कभी वो जूस या चाय पी हो जिसमें थूक मिलाया गया हो, तो जागिए, अपने धर्म को, अपने सनातन को बचाने की कोशिश कीजिए। जागेंगे नहीं तो फिर से आप उसी राह पर बढ़ेंगे जिसमें हिंदुओं को धर्मांतरित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।